वेलकम टू गुलीन ऑनलाइन क्लास। जैसे आपको पता है फिजिक्स में आपने जो एक्टिविटीज़ लिखनी है आपके फाइनल टर्म में, तो ये एक्टिविटी आपके लिए आसान हो सकती है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक्टिविटी 1 है, क्लास 2 फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो आपको बता देता हूँ। एम क्या है? टू असेंबल अ हाउस होल्ड सर्किट कंप्राइजिंग 3 बल्ब्स, ऑन ऑफ स्विचेस, 3 ऑन ऑफ स्विचेस, अ फ्यूज एंड ए पावर सोर्स। आपको क्या चाहिए? इसका एम ये है कि आपने असेंबल करना है, जोड़ना है, एक हाउस होल्ड सर्किट बनाना है जिसमें 3 बल्ब लगे हों, 3 स्विचेस लगे हों, एक फ्यूज लगा हो और एक पावर सोर्स हो। ठीक है, ऑपरेटर्स चाहिए, कोई इसमें ज़्यादा बड़े ऑपरेटर्स नहीं चाहिए। ठीक है ना, जो असेंबल करने के लिए सिर्फ आपने आपको मटेरियल चाहिए, जो मटेरियल में आ जाते हैं 3 बल्ब्स आ जाते हैं 6 वोल्ट के, 1 वाट, वाट मतलब पावर, इतने वोल्टेज। फ्यूज चाहिए 0.6 एम्पियर का, एक मेन स्विच चाहिए, एक पावर सप्लाई चाहिए, बैटरी एलिमिनेटर कह सकते हैं जिसे आप। 3 स्विचेस चाहिए, स्विचेस होते हैं। फ्लेक्सिबल कनेक्टिंग वायर चाहिए, रेड एंड ब्लैक प्लास्टिक कोटिंग की होनी चाहिए, और एक फ्यूज वायर चाहिए। ठीक है, एक फ्यूज वायर भी ले सकते हैं। सप्लीमेंट्री इसमें कुछ ऐड किया हुआ है, मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड विद 2 पिन सॉकेट एंड मेन स्विच। आप एक इलेक्ट्रिक बोर्ड भी ले सकते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक बोर्ड पे चाहे आप किसी का भी बना लें, प्लास्टिक का जैसे बनता होता है, जो मटेरियल्स आते हैं, ठीक है, उसका बनता है। या आप किसी, अगर ऐसे ही बनाना चाहते हो आप रफली, तो आप एक कार्डबोर्ड ले सकते हो, उसका भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आसान है लिखनी भी और इसके डायग्राम बनानी भी। थ्योरी क्या है? थ्योरी इसमें यही है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू अस फॉर डोमेस्टिक पर्पस, हमको जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो होती है 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एसी, और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज। द हाउस होल्ड सर्किट ऑल अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सारे कनेक्ट सर्किट होते हैं, अप्लायंसेज होते हैं, वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं मेंस के साथ। जो स्विचेस होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं ईच अप्लायंस के साथ, इन लाइव वायर के साथ जुड़े होते हैं। 5 एम्पियर स्विचेस जो रिक्वायर्ड है हमें नॉर्मल अप्लायंसेस के लिए, बल्ब्स के लिए, जो हमारे बल्ब्स के साथ 5 एम्पियर स्विचेस लगे होते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स लगी होती हैं, जो फैंस होते हैं और 15 एम्पियर जो सॉकेट चाहिए हमारे पास, और स्विचेस चाहिए फॉर हैवी लोड के लिए। जैसे रेफ्रिजरेटर के लिए 15 एम्पियर के चलते हैं, एयर कंडीशनर के लिए 15 एम्पियर के, गीजर हो गया, हॉट प्लेट्स हो गया, इनके लिए 15 एम्पियर के जो है वो चलते हैं स्विचेस। ठीक है, ऑल अप्लायंसेस मस्ट हैव 3 वायर्स, तीनों की 3 वायर होंगी, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। द टोटल पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगी? P इज इक्वल टू P1, मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3, तीनों की सम के बराबर। टू प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज, डैमेज से अप्लायंस करने के लिए हम फ्यूज़ लगाते हैं, अगर, क्योंकि फ्यूज़ का काम क्या होता है, और ये होता है अगर इसमें से ज़्यादा करंट पास हो जाए तो इसकी वायर जो है मेल्ट हो जाती है और हाई करंट को अंदर आने नहीं देती है हाउस होल्ड सर्किट में, एंड 10 to 20% हायर देन द करंट नॉर्मली ड्रॉन बाय द अप्लायंसेज। सेफ्टी के लिए यूज़ होती है। ठीक है, मेन फ्यूज़ वायर, और इसकी जो रेटिंग होती है वो होती है 32 एम्पियर कनेक्टेड इन सीरीज विद सप्लाई सोर्स, सप्लाई सोर्स के साथ 32 एम्पियर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। अब इसमें सर्किट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही ज़्यादातर आपको समझ आना चाहिए। तो हमने, जैसे मैं आपको सीधा भी बना कर दिखाता हूँ, हमने एक ऐसे सर्किट ले लिया। सर्किट में हमारे पास 3 बल्ब्स हैं। ये एक बल्ब है, ये देखिए, ये फर्स्ट बल्ब, एक सेकंड बल्ब और एक थर्ड बल्ब। ये सर्किट में हमारे पास 3 बल्ब्स हैं, और 3 बल्ब्स आपस में कनेक्ट हैं किसके साथ? स्विचेस के साथ। ये देखो, स्विचेस के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर मैंने स्विच बना लेता हूँ, ऐसे स्विच बना लेता हूँ, आपके घर में जो बने होंगे स्विचेस ऐसे होते हैं, तो मैंने ऐसे स्विचेस बना ली। जो दूसरा स्विच लगा लेते हैं हमको, इसको ऑन ऑफ करने वाला, ये ऑन ऑफ स्विच है, ये सॉकेट नहीं है, ये ऑन ऑफ स्विच है। जो ऑन ऑफ स्विच होते हैं ना हमारे घर में, तो ये ऑन ऑफ स्विच एक लगा लिया ऐसे, ठीक है, और एक यहाँ लगा लिया, इसके सिंपल सामने लगा लिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो बल्ब होगा, इसके अंत में हमने एक फ्यूज़ वायर लगा देनी है। फ्यूज़ वायर के साथ, ये फ्यूज़ वायर मान के चलो, और बाहर ये मेन सप्लाई, मेन सप्लाई में 2 वायर्स निकल रही होती हैं।
एक वायर होती है लाइव वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, एक वायर होती है न्यूट्रल वायर, इसे न्यूट्रल वायर कहते हैं, ठीक है। अब लाइव वायर के साथ हमने कनेक्ट करना है, हमने जो लाइव वायर के साथ इसके भी दो कनेक्शन होंगे, दो पॉइंट होंगे, और इसके भी दो कनेक्ट, ये देखिए यहाँ से ये मेन स्विच है, ये जा रहा है फ्यूज़, और फ्यूज़ एमीटर से होता हुआ करंट फ्लो करने की डायरेक्शन दिखा रहा है। फ्यूज़ से लाइव वायर जुड़ी है, न्यूट्रल इधर से आ रही है हमारे पास न्यूट्रल वायर्स, ठीक है। तीनों के जोड़ के देखो, ये हमने दिखा तीनों बल्ब्स की हमने न्यूट्रल वायर्स जो है, एक न्यूट्रल वायर ले ली, वो तीनों बल्ब्स की हमने मेन सप्लाई के साथ जोड़ दी, और जो लाइव वायर है वो स्विचेस से होते हुए स्विचेस के साथ जोड़कर हमने तीनों कनेक्शन जो है वो दूसरे स्विच के दूसरे पॉइंट से जोड़े। तो फ्यूज़ में लाइव वायर भी जुड़ेगी और न्यूट्रल वायर भी, ठीक है। तो ये दोनों वायर जुड़ेंगी फ्यूज़ में, तो फ्यूज़ आगे कनेक्ट करेगा स्विचेस के साथ बल्ब को और इनको। अगर हम बल्ब को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा, क्योंकि सारा करंट यहाँ से फ्लो करने लग जाएगा, ये ऑफ रहेगा। इसको करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। आप इस इंडक्टर के डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो आप, ठीक है, कैसे इसने सप्लाई की है, ठीक है। ये एक्चुअल लेआउट है जो बी में दिखाया गया है, एक्चुअल। ये देखो यहाँ से हम वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं सोर्स की, ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये एसी एसी मतलब ऑल्ट एमीटर है जो करंट जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास बल्ब लगे हुए हैं, स्विचेस, ये बल्ब लगे हुए हैं, ये स्विचेस हैं, ये बल्ब है, ये स्विचेस हैं, और ऐसे कनेक्ट है हमारा बल्ब देखो पैरेलल में है, और जो सर्किट है वो हमारा क्या है, स्विच सीरीज में चल रहा है पूरा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोसीजर इसमें क्या है, प्रोसीजर आपको समझा दिया मैंने। बल्ब्स जो है B1 B2 B3 कनेक्टेड जो है सीरीज में होंगे, और स्विचेस जो होंगे रिस्पेक्टिवली सीरीज में होंगे। ईच सेट ऑफ बल्ब इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। ये सर्किट के साथ तो सीरीज में है, बट आपस में बल्ब जो है वो पैरेलल है, ये आपको याद रखना है, ध्यान से रखना है कि सर्किट के साथ सीरीज में है ये बल्ब, बट आपस में बल्ब क्या है, ये पैरेलल है, ये आपको ध्यान रखना है। मेन सप्लाई 0 2 4 6 जो मर्जी आप वोल्टेज दे सकते हो 0 से 10 तक। मेन फ्यूज जो है वो सीरीज में होगा पावर सप्लाई के साथ। एमीटर जो है वो भी सीरीज में लगता है। एंड ऑफ पावर सप्लाई जो है BS सेट ली हुई है, ठीक है ना। दो द सर्किट इज चेक्ड, आप चेक कर सकते हैं बार बार, ठीक है, इसको कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, और करंट इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपने को दो डायग्राम्स बनानी है, और ये आपको थ्योरी लिखनी है। तो आपने ये एक्टिविटी लिखनी है फाइनल में, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको एक दो बार लिखिएगा, और ये सर्किट हम आप बनाकर भी देखिएगा अपनी लैब में, घर पे भी बनाकर देख सकते हैं। हाउस होल्ड सर्किट, सिंपल सर्किट है, पावर इसमें सिम होगी, सम की प्लस हो जाती है, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।